एक बार की बात है, एक बूढ़ा इंसान होता है और वो रास्ते रास्ते चल रहा है और उसके पास 3 गठरियाँ होती है। और जैसे वो चलता है तो उसके पास से एक हष्ट पुष्ट नौजवान आदमी निकलता है और आदमी को देख के बूढ़ा आदमी बोलता है कि भाई थोड़ा इधर आना, मेरे पास ये 3 गठरियाँ हैं, इसमें से एक गठरी को आप पहाड़ के ऊपर जो चोटी है वहाँ तक पहुँचा दो। रास्ता बहुत दुर्गम है, मेरे पास ज़्यादा वजन है इसलिए मैं चल नहीं रहा हूँ सही तरीके से, और मेरी ये मदद कर दो। तभी वो नौजवान बोलता है मैं मदद तो कर दूं लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो वो बूढ़ा इंसान उसको कहता है कि मेरे पास इस गठरी के अंदर जो सिक्के हैं ना, उसमें से मैं तेरे को 5 सिक्के दे दूंगा तांबे के। ठीक है, वो मान जाता है और एक गठरी लेके वहाँ पे पहुँच जाता है उस पहाड़ की चोटी पर। और तब तक बूढ़ा आदमी आता है तो उसका वेट करता है, इंतज़ार करता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी वहाँ पे पहुँचता है तो जिस तरह से उनकी बात हुई थी उस तरीके से वो 5 तांबे के सिक्के उसे दे देता है। तो बूढ़ा आदमी फिर वापस बोलता है कि मुझे रास्ता आगे और जाना है, तो रास्ता आगे का और कठिन है, तो ऐसे करो आप मेरी ये दूसरी गठरी भी आप पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दो, तो मैं तेरे को इसके बदले 5 तांबे के सिक्के और 5 चांदी के सिक्के और दूंगा। तभी वो नौजवान उस बात से सहमत हो जाता है और बूढ़े आदमी की बात मान लेता है और आगे गठरियों को लेकर के चल देता है। वो नौजवान उन दोनों गठरियों को लेकर के पहाड़ पर पहुंच जाता है और उस बूढ़े आदमी का इंतज़ार करता है। और थोड़े समय बाद, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी चलने में थोड़ी दिक्कत थी इसलिए आराम धीरे धीरे पहुंचता है, तब तो उसका इंतज़ार करता है। उसके बाद वहाँ पे जो उनकी बात हुई थी उसी प्रकार 5 तांबे के सिक्के और 5 चांदी के सिक्के उसको दे देता है। और फिर बूढ़ा आदमी वापस बोलता है कि मेरे अब लास्ट ऑप्शन है कि आगे का रास्ता और भी दुर्गम है, कठिन है, इसलिए मेरे को ज़्यादा तकलीफ होगी, मैं तेरे को 5 सोने के सिक्के दे दूंगा, ये मेरी जो तीनों गठरियाँ हैं आगे तक पहुंचा दे और मैं तेरे को सोने के सिक्के इसके बदले दे दूंगा। ऐसी बात सुन के नौजवान खुश हो जाता है और वो उसमें हाँ भर देता है। हाँ भरने के बाद जब वो वहाँ से चलता है तो उसके मन में थोड़ा लालच आ जाता है। लालच ये आता है कि वो सोचता है कि अब मैं तीनों गठरियाँ लेकर के यहाँ से भाग जाता हूँ और ये बुजुर्ग तो बूढ़ा है, इसको आने में टाइम लगेगा, तब तक मैं रास्ता बदल के भाग जाता हूँ और सारी गठरियाँ मेरी हो जाएगी। ऐसा लालच करके वो रास्ता बदल लेता है वहाँ से और थोड़ा आगे चलता है। आगे चलते चलते उसके मन में विचार आया कि सोने के सिक्के मैं देख लूँ इसके अंदर है या नहीं। वो सोने के सिक्के देखने के लिए जैसे ही गठरी नीचे उतारता है तो उसमें से एक उसको लिखा हुआ पत्र मिलता है और उस पत्र में लिखा हुआ था कि तूने जिस बुजुर्ग आदमी की गठरी चोरी की है वो यहाँ का राजा है, और राजा इसलिए वेश बदल कर घूम रहा है क्योंकि राजा को अपने कोषागार के लिए एक ईमानदार सैनिक चाहिए था, और सैनिक की जांच करने के लिए उसको ईमानदार व्यक्ति की जांच करने के लिए ये वेश बदल कर सारा काम करना पड़ा। तो अब तू जहाँ भी जा रहा है मेरे सैनिक तेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, अगर तू लालच नहीं करता तो तू कोषागार का अध्यक्ष बनता और तेरे सब कुछ सही होता, इसलिए तूने लालच किया तो अब तेरे को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, मेरे सैनिक तेरे के ऊपर नज़र रख रहे हैं। और ऐसा करके तो आदमी सोचता है और अपना हाथ माथे पे टेक के नीचे बैठ जाता है और रोने लग जाता है। तभी राजा के सैनिक आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसको ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से अपन को यही शिक्षा मिलती है कि अपन को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। क्या पता अपन को बेहतर से बेहतर मिलना चाहता है या अपने भाग्य में बेहतर लिखा हुआ है, लेकिन अपन लालच के चक्कर में उस बेहतर से बेहतर चीज़ को भी गंवा देते हैं।